तो आज हुई नेट डियाज वर्सेस हॉरे मास्विडाल की बॉक्सिंग फाइट, जहां पर इस बॉक्सिंग फाइट को नेट डियाज विन कर जाता है बाय मेजॉरिटी डिसीजन। तो ये बॉक्सिंग फाइट एक काफी क्लोज फाइट रही, जहां पर इस पूरे मैच में हमने एक बैक एंड फोर्थ फाइट को देखा, जिधर नेट डियाज अपने प्रेशर और कांस्टेंट पंचेस से हॉरे मास्विडाल को पुश बैक कर रहा होता है। बट दूसरी साइड इस पूरी फाइट में मास्विडाल नेट डियाज को काफी अच्छे से काउंटर कर रहा था। रिसेंटली जिस वे से नेट डियाज फाइट करता आ रहा है, ये फाइट थोड़ी सी डिफरेंट फाइट थी, क्योंकि यहाँ पर नेट डियाज ने राउंड 1 से ही स्टार्ट कर दिया कि वो हॉरे मास्विडाल पे प्रेशर डालेगा, उसके ऊपर अपने कांस्टेंट पंचेस को लैंड करता रहेगा। और ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि यूजुअली तुमने देखा होगा कि नेट डियाज अपनी फाइट्स को काफी स्लो स्टार्ट करता है। ऑल्सो दूसरी साइड हॉरे मास्विडाल भी यहाँ पर एक ऑर्थोडॉक्स की जगह एक साउथपा स्टांस पे फाइट कर रहा था, जो काफी न्यू था। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम मास्विडाल के ओवरहैंड लेफ्ट पंचेस थे, वो इसी रीजन से नेट डियाज पर कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि हॉरे मास्विडाल यहाँ पर साउथपा स्टांस पे था। अब ओवरऑल जब हम इस फाइट को देखते हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है कि नेट डियाज ने इस फाइट में ज्यादा वॉल्यूम को थ्रो किया है। बट जब हैवी पंचेस के बारे में बात आती है तो वहां पर हॉरे मास्विडाल ने ज्यादा इन हैवी पंचेस को थ्रो किया है, और इसीलिए जब फाइट ओवर होती है तो वहां पर हॉरे मास्विडाल ये बोलता है कि उसे लगा कि वो इस फाइट को विन किया है। दोनों ही फाइटर्स और स्पेशली हॉरे मास्विडाल का ये देखना काफी अच्छा था कि दोनों फाइटर्स पूरे राउंड फाइट करते हैं, और जो लोगों को लग रहा था कि जैसे जैसे फाइट लेटर राउंड्स में जाती रहेगी तो नेट डियाज अपने प्रेशर और कांस्टेंट पंचेस से हॉरे मास्विडाल को टायर्ड कर देगा। बट इस फाइट में हम देख सकते थे कि मास्विडाल का कार्डियो भी काफी अच्छा था। उसने पूरे 10 राउंड्स काफी अच्छे से फाइट किया है, और इवन लेटर राउंड्स में ज्यादा हैवी पंचेस को थ्रो किया है। अब काफी राउंड्स में हम ये चीज देख रहे थे कि स्टार्टिंग में नेट डियाज अपने वॉल्यूम पंचेस से हॉरे मास्विडाल को पुश डाउन कर रहा था, जहां पर बेशक ये पंचेस काफी लाइट पंचेस थे और ऐसे बहुत ही कम पंचेस थे जो रियल में मास्विडाल को हर्ट करते। बट क्योंकि ये पंचेस बहुत ही ज्यादा थे तो इसीलिए हॉरे मास्विडाल ऑलमोस्ट स्टार्टिंग के हर एक राउंड में थोड़ा सा डिफेंसिव रहा। बट जैसे ही किसी राउंड का लास्ट मिनट या फिर लास्ट 30 सेकेंड्स बच रहे थे तो वहां पर मास्विडाल अपने पंचेस को लेट गो कर रहा था, और ये पंचेस स्पेशली जो ओवरहैंड पंचेस हैं वो नेट डियाज के ऊपर कनेक्ट हो रहे थे। और क्योंकि ये पंचेस थोड़े से हैवी पंचेस थे तो ऐसी मूवमेंट्स में ये लग रहा था कि मे बी इस राउंड को मास्विडाल विन कर जाए। मोस्टली जो नेट डियाज के पंचेस कनेक्ट हुए वो उसके क्लासिकल 1-2 स्ट्रेट पंचेस थे। बट जैसे मैंने पहले कहा कि क्योंकि नेट डियाज काफी ज्यादा वॉल्यूम को थ्रो कर रहा था तो इसीलिए मास्विडाल अपने गार्ड को ऊपर करके डिफेंड कर रहा था। तो यहाँ पर नेट डियाज सबसे पहले वो एक स्लैपिंग लेफ्ट हुक को थ्रो कर रहा था, एकदम से इस पंच को नेट डियाज अपर कट से फॉलो कर रहा था। अब श्योरली ये पंचेस लैंड हो रहे थे, बट कभी भी नेट डियाज फुल पावर के साथ पंचेस को थ्रो नहीं करता। वेरस यहीं पर अगर हम मास्विडाल को देखें तो वो जब भी नेट डियाज की बॉडी पर पंचेस को लैंड कर रहा था या फिर जब उसने नेट डियाज को काउंटर किया है, तो इन दोनों जगह पर मास्विडाल काफी हैवी पंचेस को थ्रो कर रहा था। एक दो मोमेंट्स भी ऐसी आई जहां पर नेट डियाज जब कोई पंच थ्रो कर रहा था तो उसने कभी कभार अपने हेड को डिप डाउन किया है, और इसके एडवांटेज लेते हुए मास्विडाल ने उसके ऊपर या तो बिग ओवरहैंड लेफ्ट या फिर लेफ्ट हुक को कनेक्ट किया है, और कुछ मोमेंट्स में नेट डियाज थोड़ा सा स्टन भी हो गया था। बट एज वी नो नेट डियाज की चेन एक काफी स्ट्रॉन्ग चेन है, तो मास्विडाल के इन बिग पंचेस को लेने के बाद भी नेट डियाज ने अपने प्रेशर को मेंटेन करना नहीं छोड़ा, अपने वॉल्यूम को थ्रो करना नहीं छोड़ा। जहां पर ये सारे पंचेस ज्यादा हर्ट तो नहीं करते हैं, बट इन पंचेस की वजह से ओपोनेंट को बैकफुट में रहना पड़ता है, और यहां से पंचेस को थ्रो करने में ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द राउंड्स में देख सकते थे कि जब हॉरे मास्विडाल नेट डियाज को काउंटर कर रहा था तो वो पंच था तो काफी हैवी, बट फिर उसके बाद मास्विडाल को फिर से डिफेंसिव पोजीशन में आना पड़ रहा था, और ऐसे हैवी पंचेस लेने के बाद भी नेट डियाज ने अपने वॉल्यूम ऑफ पंचेस को थ्रो करना नहीं छोड़ा। अब इस 10 राउंड्स की फाइट में ऑलमोस्ट हर एक राउंड सिमिलर ही गया है, जहां पर ज्यादा पंचेस नेट डियाज ने थ्रो किए तो हैवी पंचेस मास्विडाल ने थ्रो किए, और इसीलिए एंड में यही बात आती है कि जजेस इस फाइट को कैसे स्कोर करते हैं। क्या वो नेट डियाज की ज्यादा वॉल्यूम को प्रेफर करने वाले हैं या फिर वो मास्विडाल के हैवी पंचेस को प्रेफर करने वाले हैं? तो एक जज ने इस फाइट को 95-95 ड्रॉ दिया, वेरे सेकंड जज इस फाइट को स्कोर करता है 97-93, और थर्ड जज इस फाइट को स्कोर करता है 98-92। तो इससे पता लगता है कि जजेस ने नेट डियाज के वॉल्यूम ऑफ पंचेस को ज्यादा प्रेफर किया एज कंपेयर टू हॉरे मास्विडाल के हैवी शॉट से। अब नॉट ओनली दिस, क्योंकि बीच बीच में नेट डियाज हॉरे मास्विडाल के सामने शो बोटिंग भी कर रहा था, जहां पर वो एकदम से फाइट से डिसएंगेज होकर अपने हैंड्स को ऊपर कर ले रहा था, और फाइट के टाइम दोनों के बीच में थोड़ी सी टॉक्स भी हो रही थी। ओवरऑल जब हम इस फाइट को देखते हैं तो ये फाइट एक काफी क्लोज फाइट
फाइट थी, बट इस फाइट को देखने में मजा आया। दोनों फाइटर्स ने इस फाइट को काफी सीरियसली लिया था और इसीलिए यहाँ पर हमने दोनों से ही काफी अच्छी फाइट देखी। जिधर नेट डियाज की बात करें तो अपनी फाइट को विन करने के बाद नेट डियाज ये कहता है कि वो फिर से यूएफसी में आना चाहता है और अपनी रिटर्न फाइट के लिए वो कॉल आउट करता है वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स को। तो अब लेट्स सी नेट डियाज यूएफसी में अपना कब रिटर्न करता है। बट इसी के साथ अगर दोनों फाइटर्स की फ्यूचर के बारे में बात करें तो आई थिंक दोनों के बीच में एक और फाइट हो सकती है जहां पर दोनों फाइटर्स अभी 1-1 है। तो मे बी ये हो सकता है कि दोनों के बीच में ट्रिलॉजी फाइट हो जाए जहां पर तभी दोनों में से कोई एक फाइटर आगे हो पाएगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फाइट? क्या नेट डियाज विन किया या फिर यहां पर हॉरे मास्विडाल को विन करना चाहिए था? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।